हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इससे पहले हमने लास्ट दो वीडियो में जिस टॉपिक से हम लोगों ने बात स्टार्ट किया था, आगे की टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दोस्तों, एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। अपने जो भी अनुभव है उनको देखते हुए सारा चीज़ शेयर करना पड़ता है। तो आप सभी से एक दरख्वास्त है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो हम जब डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उसका लाभ आप उठाएं। आज हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस। जो हमने पहला चैप्टर में बात किया था, व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंश्योरेंस ये वर्ड कहाँ से आया, और इंश्योरेंस के क्या सिद्धांत क्या है, इन इन दो तीन टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो आप भी जान रहे हैं, बताया था। इसकी शुरुआत से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ऐसी अवधारणा है कि इसका फर्स्ट जो बीमा के बारे में वो जाना गया था 1750 ईसा पूर्व। ये माना जाता है जब लोग अपने सामान को लेकर, उस समय चूंकि रोड और प्लेन की सुविधा नहीं थी, हवाई सुविधा नहीं थी, तो लोग समुद्र से व्यापार करते थे। और समुद्र में जब जाते थे तो अपने सामान उनका जो ले करके वो जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं जोखिम हुआ करती थी। उस जोखिम को कम करने के लिए लोग इंश्योरेंस, समुद्र में जाने से पहले वो इंश्योरेंस अपना एक कंट्रीब्यूशन देते थे सभी को। और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ घटना हुआ तो उस परिवार को, उसके जो भी, उस व्यक्ति के जो भी सामान के बर्बाद होने से या उसके नहीं रहने से जो भी उनको नुकसान उठाना पड़ा, उसके लिए उसके फैमिली को वो सारी पैसा दिया। ईसा पूर्व में ऐसे कई जगह से ऐसे भी खबरें आई कि लोग अपने मृत्यु के टाइम, मौत के टाइम में उसको सही से जो भी उसका क्रियाक्रम था उसको करने के लिए लोग कुछ पैसे रखा करते थे, और वहां से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया कई जगह। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 17वीं 18वीं सदी में इंश्योरेंस को अगर हम बात करें तो ये लिखित रूप में पाया गया था कि हाँ, इंश्योरेंस इस तरह से कॉन्सेप्ट में काम करता है। अगर मैं इंश्योरेंस के अब आती है कि भाई इंश्योरेंस, ठीक है, सभी का कोई ना कोई एक जनक होता है, फादर होते हैं, तो ऐसे या जिसने इसको स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो एल्यूजर राइट करके एक इंसान थे जिनको इंश्योरेंस का फादर कहा जाता है, एल्यूजर राइट। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट पहला जो आया था वो 1818 ईस्वी में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कोलकाता में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हुआ 1870 ईस्वी में मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहला एक ऐसी कंपनी बनी जो कि पूरी तरह से स्वदेशी था, क्योंकि इससे पहले जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी वो यूरोपियन और जो लोग ब्रिटिशर्स थे उनके लिए वो काम किया करते, उनके लिए था। आज़ादी मिली तो इसके बाद 1956 में LIC का गठन हुआ, और ये गवर्नमेंट ने करीब करीब 245 अलग अलग कंपनियों को, जो कि फ्रीलांस काम कर रही थी, उनको मिला करके LIC का गठन किया गया। इस तरह से इंडिया में 1956 में LIC का गठन हुआ और इंश्योरेंस का काम स्टार्ट हुआ यहाँ पे।
फिर एक वो दौर आया 2000 का, जब सरकार ने एफडीआई को मंजूरी दी और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किए। उसके लिए किसी भी एक इंडियन कंपनी के साथ में उनको टाई अप करना था। सारी बातें हैं। अब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस के, जो इंश्योरेंस, अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस वर्ड, तो इंश्योरेंस वर्ड, जैसा मैंने पहले भी बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए ना आपके पास एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इसके लिए 7 कोर प्रिंसिपल है, जिससे पूरी ये इंडस्ट्री इसी तरह से काम करती है। अगर मैं एक एक करके प्रिंसिपल है, वो है ऑटमोस्ट गुड फेथ। ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता ही है कि जब भी कोई कंपनी किसी का इंश्योरेंस करती है, कोई कस्टमर, एक्चुअली इंश्योरेंस आग्रह की वस्तु है, आप लोगों ने कहीं ऐसा टैगलाइन पढ़ा होगा। सो इंश्योरेंस, जब भी कोई आदमी या व्यक्ति जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है और इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है, तो ऑटमोस्ट गुड फेथ पे कंपनी इंश्योरेंस को फेथ पे पॉलिसी इशू करती है। यानी जो भी ऑटमोस्ट गुड फेथ मतलब हो गया कि जो भी फैक्ट्स हैं कस्टमर को अपने बारे में, या अगर हेल्थ ले रहा है तो हेल्थ के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो अपने लाइफ के बारे में, जो भी जानकारी कंपनी मांग रहा है, आप सही सही वो सारी जानकारियां उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारी आपकी जानकारियां लेने के बाद, जो भी उसको ज़रूरत है, जिस तरह की जानकारियां उसको ज़रूरत है, वो लेने के बाद कंपनी आपका पॉलिसी इशू करेगा। सो आप कोई भी फैक्ट्स हाइड करके अगर पॉलिसी इशू करते हैं तो वो ऑटमोस्ट गुड फेथ को आप तोड़ रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ऑटमोस्ट गुड फेथ का, कि आप सारे फैक्ट्स सही सही बताएं। दूसरा होता है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो लोग जो नए बच्चे हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उनको जानना है, वो लिख कर करके रख सकते हैं। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज, चाहे वो लाइव नॉन लाइव, लाइक मोटर हो गया या कोई भी चीज है। सो कोई भी वस्तु के नुकसान होने या उसके खोने से आपको होने वाला वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल लॉस को कम करने या उसके घाटे, वो उस चीज को कम करने के लिए जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या हमारा इंटरेस्ट क्या है कि भाई हम ये प्रोडक्ट लें, तो वो हम अपने घाटे को कम करने के लिए ले रहे हैं। तीसरा जो आता है वो प्रॉक्सिमेट काउज होता है। प्रॉक्सिमेट काउज के मतलब ये हो गया कि नुकसान का कारण वही हो जो आपके प्रोडक्ट, जब आप ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें जो मेंशन किया हुआ होगा उसी अनुसार होना चाहिए। लाइक अभी मैं बता रहा हूं कि उसमें लिखा है ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, और अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में डेथ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो शायद आपकी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। सो उसमें अगर देखें, इंश्योरेंस में बोल रहा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं विदाउट ड्रिंक एंड ड्राइव और आपको कुछ हो रहा है, देन उसको जो है हम क्लेम देंगे। बट आप ड्रिंक करके अगर ड्राइव कर रहे हैं और उसके कारण कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो वो नहीं है। सेम लाइक अगर कई ऐसे शौक होते हैं, लाइक स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, या और भी मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि कंपनी कहता है कि ये आप अपने शौक के लिए करते हैं, ना कि मतलब अगर देखा जाए तो उसमें आपके लाइफ को रिस्क है, ठीक है, यस, कि वो
शायद किसी के साथ हो, किसी के साथ ना हो, बट वो लाइफ रिस्क पे रख करके आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। तो वैसे कार्य जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो सारे चीज़ वो उसमें मेंशन नहीं होता। और अगर उस तरह का अगर कोई क्लेम आता है या उस तरह के नुकसान होते हैं, तो वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो आपको ये ध्यान देना होगा कि नुकसान का कारण बीमा के तहत ही हो, है ना। फोर्थ पिलर जो है वो है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स जो वास्तविक नुकसान हमें पहुंचने वाला है उसका भरपाई करना है, ना कि उससे लाभ लेना है। लाइक अगर किसी के किसी एक मान के चलिए एक मैंने कोई एक एसेट गाड़ी खरीदा और उसके रहने से मुझे 10 लाख का वो एसेट है। अब हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई उसका हम इंश्योरेंस 50 लाख का करें, है ना। हम लाभ नहीं कमाना है। पिलर जो है वो है सब्रोगेशन का। सब्रोगेशन मीन्स एक तरह से अधिकार पाना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। इसमें क्या है कि बीमा कंपनी आपका बीमा का तो भरपाई कर देगा, लेकिन जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है उसको उसको उससे वो वसूल करने के लिए कानूनी अधिकार पा जाता है। सो अगर मान के चलिए कि किसी ने किसी के कार से गलती से आपको एक्सीडेंट हुआ, तो आपका तो नुकसान भरपाई करेगा, बट अब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो लीगली उस आदमी के ऊपर क्लेम करके उससे अपना पैसा वसूल करे जिसके कारण उसको नुकसान हुआ या जिसके कारण आपको उसको क्लेम देना पड़ा। सो ये एक बहुत बड़ा कोर प्रिंसिपल है। इसके बाद आते हैं छठा जो है, सिक्स्थ जो हमारा कोर प्रिंसिपल है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स अगर आपका मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस है और उसको क्लेम देना पड़ा, तो मल्टीपल कंपनियां मिल करके दे सकती है, एक कंपनी दे सकती है, दूसरी कंपनी आपका पॉलिसी रिजेक्ट कर सकता है। सो आपका जो भी एक्चुअल में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई चाहे वो एक कंपनी करे, दो कंपनी करे, तीन कंपनी मिल करके करे, वो करेगा, बट लाभ कमाने के लिए नहीं करेगा। यानी हो सकता है कि दो कंपनियां आपका क्लेम करे, तीसरी कंपनी आपकी पॉलिसी रिजेक्ट करे। सो कंट्रीब्यूशन ये है कि कंपनी आपका क्लेम देगा, बट जितना आप हकदार हैं उतने का। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है लॉस मैनेजमेंट मिनिमाइजेशन लॉस मिनिमाइजेशन। लॉस मिनिमाइजेशन का मीन्स है क्या कि जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है, जो भी बीमित व्यक्ति है, उसका काम है कि वो जिस तरह से पहले थे बिना बीमा के अपने आप को सेफ करके चल रहे थे या सेफ थे, उसी तरह से अपने आप को आगे भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बीमा ले लिया तो अब मैं अपना जो कार है या अपनी जो बाइक है उसको मैं 100 और 150 के ये से चलाऊंगा ताकि मुझे मेरा डेथ हो और मुझे क्लेम मिले। ऐसा नहीं है। मैं जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से काम करूं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंश्योरेंस मैंने ले लिया है तो अब मैं छत के ऊपर जा करके वहां से जंप मार करके देखूं कि भाई मुझे कुछ होता है या नहीं होता है। या मैं बहुत ज़्यादा धूप है और वहां निकल गया कि चलो भाई धूप क्या होगा, बहुत से ज़्यादा क्या होगा, मेरे को लू लगेगा तो कल के दिन तबीयत खराब होगा, या बहुत मात्रा में मैं चीनी खाना स्टार्ट कर दूं ताकि शुगर हो जाए। तो ये चीजें हैं कि जब भी हम ये कोई भी इंश्योरेंस ले तो लॉस मिनिमाइजेशन का भी हमारा काम है कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन
जिस तरह से वो पहले रहते थे या पहले अपने आप को सेफ करके चलते थे या सेफ गार्ड रखते थे एक तरह से अपने आप को, उसी तरह से आगे भी चलना है, ना कि इंश्योरेंस लेने के बाद वो ऐसे काम करे जिससे उनको और उनके परिवार को नुकसान हो और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी को भी नुकसान हो। सो ये है 7 पिलर, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस में काम करती है। आने वाले वीडियो में हम और कुछ नए टॉपिक, इसके बाद के टॉपिक या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में और अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, एफडी, एमआईएस, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। बट उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से इसको देखें। जो भी जानकारियाँ आपको मिल रही उससे अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने सभी लोगों को बताएं कि इस चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।